भाइयों, एक बात और पहलगाम हमले पर मैं कहूं आपसे कि वो जो पहलगाम है, आपने उसको 20 तारीख को खोला। अमरनाथ यात्रा से पहले खुलते थे। आपने कश्मीर से धारा 370 को हटाया। आपने जम्मू को अलग किया, कश्मीर को अलग किया। जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है, जैसे बिहार राज्य है, केरल राज्य है, कर्नाटक राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, वैसे जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। आपने कहा लोगों से, आओ कश्मीर जमीन खरीदो। जिनको सहरसा में अपने घर पर फूस का छत देने के लिए भी नहीं है, वो भी खुश हो गया कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदेंगे। नमस्ते शशि भैया। नमस्ते नमस्ते भैया बहुत शांति से है, आप देख रहे हैं। और अंदर दबाइए ना, बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, निकलिए निकलिए, आप निकलिए। आराम से आराम से। सहरसा में वक्फ कानून के खिलाफ गूंजा विरोध का स्वर। हजारों लोगों ने मार्च निकालकर किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सहरसा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शनिवार को सहरसा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत ए शरिया के संयुक्त आह्वान पर आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के लगभग सभी प्रखंडों से हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए। सुबह 8 बजे से ही सहरसा के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का जुटान शुरू हो गया था। देखते ही देखते ये जनसमूह एक विशाल जुलूस का रूप ले लिया। हाथों में तख्तियां, बैनर और झंडे लिए हुए प्रदर्शनकारी वक्फ कानून वापस लो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर उतरे। शांतिपूर्ण मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरता हुआ पटेल मैदान पहुंचा, जहां यह आम सभा में तब्दील हो गया। सभा स्थल पर जन सैलाब देखने लायक था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभा में महागठबंधन के जिला स्तरीय तमाम प्रमुख नेताओं ने भी हिस्सा लिया और मंच से केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। वक्ताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी करार देते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों पर सरकार का सीधा हस्तक्षेप होगा, जो न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचाएगा। सभा पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में आयोजित की गई, जो तय समयानुसार दोपहर 12 बजे समाप्त हो गई। प्रशासन की ओर से भी इस मार्च पर नजर रखी गई और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। प्रदर्शनकारियों की एकजुटता और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की शैली ने यह साफ कर दिया कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और किसी भी अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने के लिए तैयार
इसलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। जो वक्फ बोर्ड कानून जो लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, ये काला कानून है, इसको हटाया जाए। इसलिए हमारे सर्वमान्य लीडर राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई ठाने हुए हैं। ये कानून को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के जितने भी मेंबर हैं, हम लोग इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड कानून को निरस्त किया जाए, इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। बिल संशोधन जो बिल कानून बनाया गया है, सिर्फ एक कौम को, मुस्लिम कौम को प्रताड़ित करने के लिए बनाया गया। हिंदू मंदिरों और मठों के पास में इससे कई गुना जमीनें हैं, वहाँ तो ये कानून नहीं गया। सिर्फ इसी के जमीन लेने के लिए कानून है और उनका एकमात्र मकसद है कि हिंदुस्तान में मुसलमान को प्रताड़ित करें और इसकी जमीन को लेकर के कारपोरेट घराने के हवाले कर दें। इसलिए हम लोग इसके विरोध में आए हैं कि इस कानून को रद्द करें। ओम प्रकाश नारायण, CPI। नाम बदल दो, जो बदलना चाहते हो बदलो, तुम बदलते रहो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, भारत की मिट्टी में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बैरागी, यहूदी और पारसी ने मिलकर जो इतिहास लिखा है, भारत की मिट्टी से मोदी तुम उसको मिटा नहीं सकते। और भारत का मुसलमान जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाता रहा है। मोदी जी जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करता रहेगा। त्रुटि है, इस बिल में एक्ट बन चुका है, उस त्रुटि को दूर किया जाए। किसी के सामने वो तमाम हमारे नुमाइंदों ने बातें रखी थी, उनमें से किसी भी उसमें भी कुछ कमियां हैं नहीं माना गया और कमियों को हम लोगों ने पेश हुआ था ये बिल वैसे कि वैसे उसको मान लिया गया। 2023 लाया गया है, ये तो कमियों का मजमूआ है, इसमें तो खामियां ही खामियां हैं। ये कानून एक्सेप्टेबल नहीं है, इस कानून की वजह से औकाफ की कोई भी जायज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा और दीगर तमाम मिली तंजीमों की आवाज़ पर सहरसा की आवाम, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, तमाम लोग यहाँ मौजूद होकर ये एहतजाज दर्ज किया है कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 जो लाया गया है, ये काला कानून है, गैर दस्तूरी कानून है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। किसी भी सूरत में हिंदुस्तान की आवाम उसको मानने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम उसे मुस्तरद करती है। क्या मांग करते हैं, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? आज ये आपको ये बता दें कि ये पूरा का पूरा कानून A to Z इस लायक है कि उसे मुस्तरद किया जाए, नाकाबिल कबूल है। हमें जो पहला कानून है 1995 वाला, 2013 वाला, वो वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी है। ये जो हुकूमत की जानिब से ये बात कही जाती है कि हमने तो औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून लाया है, ये बिल्कुल सरीह गुमराही है और धोखा है। दर हकीकत ये कानून औक़ाफ़ के हिफाजत के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि औक़ाफ़ की ज़मीन में खुर्द बुर्द करने के लिए लाया गया है, नाजायज़ कब्ज़े की राह हमवार करने के लिए लाया गया है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि इस कानून में ये बात कही गई है कि औक़ाफ़ की जिस ज़मीन पर 12 साल या उससे ज़्यादा अगर किसी का नाजायज़ कब्ज़ा है तो वो जायदाद उसकी हो जाएगी। ज़रा गौर कीजिए कि हमारी निजी ज़मीन हो, उस पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा कर ले
और कहा जाए कि वो चीज़ उसकी हो जाएगी, हमें कैसा लगेगा। उसी तरीके से ये कानून जो बनाया गया है, ये कानून बिल्कुल दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इसी तरह इस कानून में ये बात कही गई है कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा या रियासती वक्फ बोर्ड होगा, उसमें गैर मुस्लिम भी मेंबर होंगे, हिंदू भाई भी मेंबर होंगे। ज़रा गौर कीजिए कि ये दोहरी पॉलिसी कैसी है। हिंदू वक्फ एक्ट है, उसमें मुसलमानों को नहीं दाखिल किया जा रहा, मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। उसमें ये सराहत है कि हिंदू लोग ही उसके मेंबर होंगे, और मुसलमानों का जो वक्फ है, जो खालिस शरीयत का मसला है, इस्लाम का मसला है, इसमें गैरों को दाखिल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस रास्ते से वक्फ की जायदादों पर कब्ज़ा करना है, ताकि वक्फ की जायदादें महफूज और मामून नहीं रहेंगी। जब ये कानून बन गया है तो इसकी वजह से न मसाजिद बाकी रहेंगी, न मदारिस बाकी रहेंगे, न खानकाहें बाकी रहेंगी, फिर औकाफ की सारी जायदादों पर कब्ज़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम इस बात को समझ गए हैं कि ये काला कानून है, गैर दस्तूरी कानून है। इस मुल्क के दस्तूर में तमाम लोगों को, तमाम शहरियों को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है, और ये कानून उस आज़ादी को सल्ब करने वाला है, औकाफ को तहस नहस करने वाला है, औकाफ में खुर्द की राह को हमवार करने वाला है। इसलिए यहाँ ये सहरसा की आवाम ने यहाँ मुत्तहिद होकर के ये पैगाम हुकूमत तक पहुँचाया है, ऐवान बाला तक, ऐवान ज़ेरी तक ये पैगाम पुरजोर अंदाज में पहुँचाया है कि ये काला कानून हुकूमत वापस ले। अगर वापस नहीं लिया तो हमारी ये तहरीक आइंदा भी जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं ले लेगी।